जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रश्नावली 3.4 को शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों को मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य हल और व्यापक हल के बारे में समझना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोण का मान 0 और 360 यानी 2 पाई के बीच में हो तो कोण का यह मुख्य मान होता है और प्रत्येक कोण के 2 मुख्य मान होते हैं, ये भी आप दिमाग में रख के रहेंगे। लेकिन अगर आपको व्यापक मान ज्ञात करना हो तो व्यापक मान के लिए फार्मूला होता है, अगर साइन के रूप में है क्वेश्चन तो उसका व्यापक मान थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा होता है, जहाँ n कोई इंटीजर होता है, n कोई पूर्णांक होता है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन कास्ट के रूप में हो तो व्यापक मान जो होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और अगर tan के रूप में होता है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। जब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखे रहिएगा मुख्य मान 2 होते हैं और व्यापक मान तो सामान्य मान होता है। n का मान चेंज करेंगे, जितना ही चेंज करेंगे उतना ही मान मिलता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मुख्य और व्यापक हल ज्ञात करना है, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू √3। तो देखें जरा, हम इसकी वैल्यू निकालें तो tan x यह √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री को अगर रेडियन में बदल लें तो ये π/3 होता है, सबको पता है। तो √3 जो है यह tan π/3 की वैल्यू होती है। अब अगर दोनों तरफ तुलना कर दें तो कोण कोण के बराबर होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी π/3। एक मुख्य मान निकल गया। अब हमको दूसरा मुख्य मान निकालना होगा। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि tan पाई प्लस थीटा जो होता है वह tan थीटा ही होता है। ये सब का आप क्लास हाई स्कूल में 10th में फार्मूले पढ़े होंगे। पाई का मतलब 180 अंश होता है, तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखें ये tan पाई प्लस π/3 ये वैल्यू tan π/3 के ही इक्वल होगी, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। तो अब जो है अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो 3 पाई प्लस पाई यानी हो जाएगा 4 π/3, और यहाँ से x का मान अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 4 π/3। तो यहाँ से मुख्य हल हम लोगों को निकला। देखें, मुख्य हल जैसा कि हमने बताया कि मुख्य हल 2 होता है। एक x की वैल्यू निकली है π/3 और दूसरी जो वैल्यू निकली है वो 4 π/3, ये मुख्य हल है। लेकिन अगर व्यापक हल ज्ञात करना होगा तो यह tan है, और tan के लिए देखिए फार्मूला ये है। अब हम यहाँ पर व्यापक हल लिख रहे हैं, तो देखें व्यापक हल क्या होगा। तो यहाँ पर कोण थीटा नहीं बल्कि x है, तो यहाँ x इज इक्वल टू n पाई और प्लस अल्फा। एक चीज़ हम आपको बता दें, व्यापक हल है तो चलिए यहाँ पर अल्फा के जगह पर ये जो कोण का मान निकला है ना, कोण के 2 मान निकले हैं, तो दोनों मानों में से जो छोटा मान होता है उसी को लिखा जाता है।
अल्फा के जगह पर इन दोनों कोणों में से जो छोटा मान होता है हम उसी को रखते हैं, यानी अल्फा के जगह पे हो जाएगा π/3। तो इस प्रकार यह व्यापक हल, ये रहा मुख्य हल और ये रहा व्यापक हल। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है सेक यक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सेक को कास में बदल लेते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि सेक का इन्वर्स कास होता है, तो यहाँ अगर हम कास यक्स में कर लें तो ये हो जाएगा 1/2। अब आपको यह देखना है कि 1/2 कास कितने का मान होता है। तो ये 1/2 जो है कास 1/2 कास 60 की वैल्यू होती है, और 60 को अगर हम रेडियन में बदल दें तो π/3 हो जाएगा। तो अब ज़रा यहाँ देखें, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू, ये cos π/3 हो गया। अब यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो ये π/3 हो जाएगा। एक आंसर तो मिल गया, एक मुख्य मान मिल गया। अब दूसरा मुख्य मान अगर हमको निकालना हो तो एक चीज़ हम आपको बता दें, ये देखें cos x इज इक्वल टू cos 2π-θ जो होता है ये भी cos थीटा ही होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा। cos 2π-θ, ये देखिए cos थीटा है, थीटा की वैल्यू π/3 है, तो cos 2π-θ cos थीटा ही होता है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो cos x इज इक्वल टू cos, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 6π-π, ये हो जाएगा आपका 5π/4, और यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 5π/4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें मुख्य मान या मुख्य हल, तो मुख्य हल यक्स इज इक्वल टू, पहला मिला है, सॉरी ये 3 होगा, यहाँ 3 to 6 और 6 - 1 5π/3, ये 5π/3 होगा, गलत हो गया था। अब ये जो है पहला हो गया π/3 और दूसरा हो जाएगा 5π/3। तो ये मुख्य हल निकल गया। अब अगर इसका व्यापक हल निकालना है तो देखिए यह कास के रूप में है, तो कास के लिए फार्मूला आपने देखा है। तो अब हम यहाँ से व्यापक हल निकालें तो व्यापक हल में ये निकलेगा यक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा के जगह पर दोनों कोण में से जो छोटा कोण होता है उसको रखते हैं, तो ये हो गया आपका π/3। तो ये जो है व्यापक हल निकला है और ये मुख्य हल निकला है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है काट यक्स इज इक्वल टू -√3। तो एक काम करते हैं, काट को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर इसको हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो यह -1/√3 हो जाएगा। तो देखें 1/√3 ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 का मान होता है, और 30 को अगर रेडियन में बदल दें तो π/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिख देंगे tan x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा आपका π/6। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, इस माइनस को हटाना है, क्योंकि माइनस को हटाएंगे नहीं तो कोण का मान निकलेगा नहीं। तो इसके लिए हम आपको ये बता दें कि tan θ होता है, ये सब फार्मूला आपको बताया जा चुका है। तो tan π/6 tan π - θ -tan θ होता है।
तो अब यहाँ पर देखें, ये tan x इज इक्वल टू tan, जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये है 6 पाई और माइनस पाई, पाई पाई हो जाएगा, ये हो गया 5 पाई बाई 6। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अब अगर दूसरा मान निकालना चाहें तो ये भी मैं आपको बता दूं कि tan 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते, देखिए इस लाइन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, एक सोल्यूशन तो निकल चुका है, दूसरा सोल्यूशन मैं निकाल रहा हूँ tan x इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ध्यान दीजिए, tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लें इसको, तो tan x इज इक्वल टू, ये इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर क्या मिलेगा, ये tan, ये हो जाएगा 12 और 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, तो ये हो गया tan 11 पाई बाई 6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर जो मुख्य मान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मुख्य हल निकला और मुख्य हल में x इज इक्वल टू निकला है 5 पाई बाई 6 और दूसरा निकला है 11 पाई बाई 6। तो ये मुख्य हल निकल गया। अब हमको व्यापक हल निकालना है, तो देखिए यह tan के रूप में है, tan के लिए फार्मूला आपने देखा है। तो अब हम यहाँ से व्यापक हल अगर निकालें तो व्यापक हल x इज इक्वल टू n पाई और प्लस अल्फा के जगह पर दोनों कोणों में से जो छोटा वाला कोण होता है उसी को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ये मुख्य हल और व्यापक हल हो गया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए, हमें ऐसा उम्मीद है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।